नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के मरौल प्रखंड अंतर्गत हरसिंहपुर लौतन पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी और साथ ही साथ यह इस पंचायत के वर्तमान मुखिया सचिदानंद सुमन जी, जिनसे हम बात कर ये जानेंगे कि यहाँ इस पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या कुछ विकास हुआ है और आगे आने वाली क्या क्या संभावनाएं हैं जिस पर कुछ काम होना है और विकास होना है। तो आप सभी का स्वागत है और सचिदानंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सचिदानंद सुमन मुखिया ग्राम पंचायत राज हरसिंहपुर लौतन। हमारे पंचायत में मैं बता दूं 2001 में मैं मुखिया पद पर निर्वाचित हुआ। उस समय हमारे पास पंचायत भवन नहीं था, सामुदायिक भवन भी जर्जर अवस्था में था। मैं किसी प्रकार ग्रामीण पुस्तकालय में अपना कार्यालय शुरू किया था। पुनः पंचायत के सामुदायिक भवन को बनवाया और उसके बाद हमने उस समय जो जिला पदाधिकारी थे श्री अमृतलाल मीना जी, उनसे आग्रह करके और पंचायत भवन बनवाने का काम किया और आज पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर सारी सुविधा पर्याप्त है और 2001 से लेके अभी 2020 में पंचायत में काफ़ी विकास हुआ। रोड, पुल, पुलिया, नाले, संपर्क पथ का निर्माण हुआ और मैंने अपने कार्यकाल में शिक्षा की विकास के लिए शिक्षा मित्रों की बहाली 30 शिक्षा मित्रों की बहाली किया और यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र भी लौतन में है और जो पुस्तकालय में चल रहा है तत्काल में, लेकिन आने वाले समय में मैं कार्य योजना में लिया हूँ कि उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाएगा और कई जो सामुदायिक भवन है, पुस्तकालय जो जर्जर अवस्था में है, उसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा और जो खेल के मैदान हैं और पोखर का उड़ाही भी किया गया है। इस तरह घर घर जल का नल का जल पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम जारी है और प्रगति पर है। बहुत सारे वार्डों में पानी घर घर पहुंचाया जा रहा है, बिजली भी घर घर पहुंच गई है और ये संपर्क पथ नया में जो अंबेडकर नगर वार्ड संख्या 2 में 1 में अभी जन सहयोग से लोग सड़क का निर्माण किए हैं, जिसका निर्माण के लिए भू अर्जन में आवेदन दिया गया है। उसके बाद उसका पूर्ण रूप से निर्माण किया जाएगा और हमारे पंचायत में जो विकास की स्थिति है, बहुत कम रोड सड़क बचे हैं जिनको बनाना है और संपर्क पथ का निर्माण भी करना है। जो 2 कच्ची सड़क है, जो इंक्रोचमेंट है, जो पूर्व में रिंग बांध के रूप में था और रोड में परिणत करना है, उसको नापी कराकर, चूँकि अंचल में अमीन नहीं इसलिए उसका निर्माण कार्य बाधित है। जी मुखिया जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मुखिया जी ने तो शॉर्ट में सारी बातें बता दी है इस पंचायत में क्या कुछ विकास हुआ है, लेकिन मैं ये बता दूं आप सभी को कि मुखिया जी 20 वर्षों से इस समाज में जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये छात्र जीवन से पिछले 40 वर्षों से ये लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने जो अभी बात बताई, मैं विस्तार में फिर उनसे प्रश्न के माध्यम से आप सभी को
जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा कि कैसे कैसे वहाँ पर विकास हुआ है। इसमें एक जो बेहतर बात जो अभी मुखिया जी ने बताई और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पंचायत में जो विकास हुआ है उसमें एक ऐसा भी सड़क है, संपर्क पथ बनाया गया है, जिसमें इन्होंने अपनी ज़मीन देकर उस संपर्क पथ को बनवाया है। तो मैं मुखिया जी आपसे जानना चाहूँगा पुनः कि अभी आपके यहाँ पंचायत में सड़क, जो मूलभूत आवश्यकताओं में सड़क की व्यवस्था होती है, उसको लेकर आपके पंचायत की क्या स्थिति है, शॉर्ट में एक बार बताएं। मेरे पंचायत में लगभग सभी सड़कें बन गई है और जो सड़कें अवशेष हैं जो जिस पर क्षतिग्रस्त है, तो बड़ी सड़क मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत दिया गया है और जो सड़क छोटे हैं वो पंचायत के कार्य योजना में रखा गया है, जो राशि उपलब्ध होने पर उसका निर्माण किया जाएगा। अभी मुखिया जी आपके पंचायत में कितनी ऐसी सड़क है जो कच्ची है, जिस पर अभी जो पंचायत के अंडर में हो, वो बताएं। अभी तत्काल में पंचायत में हरसिंहपुर लौतन में 2 सड़कें हैं, एक अब्दुलपुर ऐनी में एक सड़क है जो कच्ची है, जिन पर कार्य होना है, कार्य योजना में लिया गया है और राशि के अभाव में लंबित है। ऐसे जितनी भी सड़कें हैं वो सारी बन गई हैं, पीसीसी हो गई है, खरंजा उस पर हो चुका होगा। तो पंचायत में सड़क की स्थिति आपके हिसाब से बेहतर है, जो कहना चाहेंगे आप? अभी जो सड़कों की स्थिति है, पहले जो 20 वर्षों में जो स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति में है और मैंने भरसक कोशिश किया, पंचायत की राशि से हो या एमपी और विधायक से हो, विधान परिषद से हो, मैंने कोशिश किया कि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुँचे और हमने प्रयास किया है और हमें सफलता भी मिली है। आपने अभी जो बताया कि एक संपर्क पथ स्वयं अपने सहयोग से और समाज के सहयोग से आपने बनवाया है, तो हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपने उसमें सहयोग किया है, एक बार बताएं, जिससे आगे के लोगों को प्रेरणा मिले कि ऐसा भी पंचायत में जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जा सकता है। जी, अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वही याद किए जाते हैं। मैंने जो छात्र जीवन में किया, आपको बता दूं कि जिस समय छात्र जीवन में था 1985 में, तो 85 से 87 तक मैंने अपने दरवाजे पर निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलाकर बकरी चरवाहों को जो है मैट्रिक तक पहुंचाने का काम किया और आज कोई रोजगार में और नौकरी में भी हैं लोग। और मैं अपने खुद 1993 में राजनीति शास्त्र से एमए करके बिहार यूनिवर्सिटी से और राजनीति में होल टाइम मतलब अपना समय देना शुरू किया और बच्चों को जो हमारे पंचायत के हों चाहे अलग हों, हमने कोशिश किया कि लोग सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा से ही अधिक उत्तरोत्तर विकास हो सकता है। मैंने खुद को जब मैं 30 बेरोजगारों को शिक्षा मित्र के रूप में बहाल किया, मैं आपको बता दूं जहां मैं पंचायत भवन बनाए हुआ हूं, तो ये रोड बनाने में ही मेरी भूमिका थी। जिस समय वो कच्ची थी, मैं मजदूर के रूप में इस रोड में काम किया था। और आपको बता दूं कि अभी जो वर्तमान में मैं अपनी ज़मीन देकर, चूँकि मैं जिस समय मुखिया हुआ था 2001 में, तो उस समय भी मैंने समाज को वचन दिया था, जिस समुदाय में हम रहते हैं, जिस टोले के लिए हमने अपनी ज़मीन देकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया है, हमने वचन दिया था कि मैं यदि चुनाव जीत जाऊंगा तो टोला के हर घर पर रोड जाएगा और मैंने उस वचन को पूरा किया है। और आने वाले समय में राशि आने पर और भू अर्जन के द्वारा भू अर्जित करने के बाद सड़क का निर्माण पक्की किया जाएगा और घर घर हर आदमी को सुविधा मिलेगा। मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पास रोड साइड में 2-2 ज़मीन है,
फिर भी मैं अपने टोला में ही रहा, पुश्तैनी ज़मीन पर, जहाँ मेरे पास घर बनाने के लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं थी। फिर भी मैं उस जगह पर रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा तो घर रोड सड़क के किनारे बन जाएगा, लेकिन उनका क्या होगा जो सड़क के किनारे जिनका ज़मीन नहीं है, सड़क कैसे जाएगा। तो मैं वहाँ रहकर अपना घर बनाया और आज उनका सपना साकार हो रहा है। सपना साकार करने में मैं अपनी अहम भूमिका निभा रहा हूँ कि उनके घर तक भी सड़क जा रहा है, हर दूरा पर सड़क है। आप मुखिया जी बताइए, इसमें कितने लोग जो है वो लाभान्वित होंगे, संख्या कितनी होगी? लगभग 250-300 घर जो है उससे लाभान्वित होंगे और सभी लोग खुशहाल होंगे। चूँकि पहले जो किसी परिवार के सदस्य बीमार पड़ते थे या मर जाते थे उनके परिवार में, तो लाश निकालने में या पेशेंट को निकालने में गोद में लेके बाहर सड़क पर जाना पड़ता था। लेकिन आने वाले समय में हर घर तक रोड रहेगा और किसी को परेशानी नहीं होगी। हम अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहेंगे, विशेषकर हमारे जो दर्शक इस पंचायत से जुड़े हों, आप यदि इस प्रखंड से जुड़े हों या इस जिला से जुड़े हों, तो अपने स्तर से भी इस पंचायत की व्यवस्था को समझने, जानने, बुझने के लिए आप मुझे कमेंट भी कर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, और यदि आपको कोई जानकारी हो तो कमेंट कर सूचित भी कर सकते हैं। मैं ग्राउंड से रिपोर्टिंग लेकर आप तक पहुंचा रहा हूं, ऐसी रिपोर्टिंग जो समाज के निर्माण में सहयोग कर रही है। जैसे मुखिया जी ने बताया कि इन्होंने अपनी ज़मीन देकर सड़क का निर्माण करवाया, जहां पर लगभग 250 परिवार उससे लाभान्वित होगा जिनके पास सड़क नहीं थी। तो ये बहुत अच्छी काम है, बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए हम चौपाल समाचार की टीम मुखिया जी आपको धन्यवाद भी देते हैं। मुखिया जी, आप बताएं कि पंचायत में जो व्यवस्थाएं बदल रही है, सड़क बता दिया आपने कि निर्माण हो गया है, अन्य योजनाएं जो सरकार की आई है, विशेषकर शौचालय को निर्माण को लेकर बड़ी जागरूकता चली, उसमें आपकी क्या स्थिति है आपके पंचायत की? मेरे पंचायत में जो घर घर शौचालय योजना हमने कोशिश किया और लगभग 98% लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। मैं उसमें सक्रिय भूमिका निभाया हूं और 2018 से लेके 18 के लगभग वही ODF 24 जनवरी 1918 को हुआ था, 18 को। उससे पहले हमने लगभग योजनाएं पूरा कर लिया था और हर घर में लोग, कुछ लोग तो शौचालय में नहीं जाते हैं क्योंकि आदत नहीं सुधारने में लगे हुए हैं, और हमने वहाँ भी जाकर लोगों को उत्साहित किया है कि आप शौचालय में जाइए, उसे विभिन्न बीमारियों से बचिएगा, और वो धीरे धीरे जो है आदत डालना शुरू किए हैं और बेहतर है शौचालय। तो शौचालय को लेकर आप बेहतर मान रहे हैं। अब बताएं कि सरकार की और योजनाएं जिसमें डायरेक्ट लाभ लोगों को मिलता है, ज़रूरतमंद लोगों को, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, उसको लेकर आपके पंचायत की क्या स्थिति है, एक बार बताएं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगभग खास के मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, पेंशन योजना का जो काम शुरू किया, उससे बहुत सारे लोग जो जिनके पास BPL नहीं था उनको उन्होंने इससे लाभ देने का काम किया है, और बहुत लोग बचे हुए जो लॉकडाउन में आवेदन लंबित है, और लॉकडाउन के बाद उम्मीद है कि इसका भी काम होगा। हाँ, उसमें समाज सुरक्षा पेंशनधारी में कुछ लोग हैं जिनका आधार लिंक नहीं हुआ, आधार वो उनका अंगूठा नहीं लिया जा रहा है, अंगूठा में गड़बड़ी के कारण, तो वैसे लोग वंचित हैं। दूसरा नंबर की जो पंचायत से मिलता था उस समय मिलता था, और जब से बैंक से लिंक हुआ है समाज सुरक्षा पेंशन, उस समय से बहुत कुछ लोग को समाज सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। वैसे लोग वंचित हैं, उसके लिए मुझे दुख है,
कि वैसे लोगों के लिए भी कोई उपाय ढूंढा जाए कि वैसे लोग भी लाभान्वित हो सके, उनका लाभ मिल सके। तो हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अभी जो इन्होंने बात कही सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर, निदान भी जो निकला है वो भी ठीक है, और जो समस्या बची है उसको लेकर मैं अपने माध्यम से और चौपाल समाचार की टीम के माध्यम से आप तमाम संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से भी ये बात आग्रह करूंगा कि इस जो समस्या मुखिया जी ने बताई है इसको जांच कर परख कर जो विधि सम्मत कार्रवाई हो करते हुए निदान निकालने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, अभी आपने तो बता दिया सड़क को लेकर ठीक है और व्यवस्था भी सही है, अब बताएं कि राशन जो खाद्यान्न को लेकर जो योजना है सरकार की, भी बड़ी महत्वपूर्ण योजना है गांव में, इसकी क्या स्थिति है? कितने लोगों को राशन कार्ड मिल गया है और कितने ऐसे लोग हैं जो लाभुक की पात्रता रखते हैं और उनको नहीं मिल पाया है? क्या कुछ कहें? राशन कार्ड की जो स्थिति है उसमें बहुत सारे लोगों को बेवजह जो उसकी पात्रता रखते हैं उन्हें लॉक कर दिया गया राशन कार्ड को और उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। और अभी जो वर्तमान में राशन कार्ड मुहैया किया गया है उसमें जहां 5 सदस्य हैं उनमें सिर्फ एक व्यक्ति का नाम दर्ज किया गया है, पत्नी का है तो पति का नहीं है। तो इस तरह का जो है राशन कार्ड तो दिया गया। सरकार की जो घोषणा हुई थी कि मुखिया के अनुशंसा पर वंचित राशन कार्डधारियों को राशन मिलेगा, मुझे खुशी हुई थी कि लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद सरकार की घोषणा हुई कि जीविका दीदी इसकी जांच करेंगे, उसके बाद राशन कार्ड बनेगा, फिर जैसे कि राशन मुहैया होगा। मैं कहना चाहता हूं कि वैसे व्यक्ति जो राशन कार्ड से वंचित हैं उन्हें आज तक राशन कार्ड नहीं दिया गया। जिनका राशन कार्ड बन गया मतलब अलॉट हो गया, लेकिन राशन कार्ड छप के नहीं आया, सूची में आ गया लेकिन राशन कार्ड अभी तक छप के नहीं आया। दूसरा नंबर कि आपूर्ति विभाग की लापरवाही के कारण बहुत से राशन कार्डधारियों को अनाज नहीं मिल रहा है, ये दुख की बात है। और उसके लिए सरकार की कोई पहल नहीं है और न प्रशासन की पहल है। लोग यदि शिकायत करने जाते हैं आपूर्ति पदाधिकारी के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ, बैरन वापस आते हैं, लॉकडाउन है के नाम पर लोग चुप बैठते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। आज आपको बता दें कि राशन कार्ड उसी को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड है, लेकिन वैसे व्यक्ति को अनाज नहीं दिया जा रहा है जिनका राशन कार्ड लॉक है, जिनका राशन कार्ड नहीं है और पात्रता रखते हैं, वैसे लोगों को वंचित किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की ये व्यवस्था, प्रशासन की ये व्यवस्था होना चाहिए कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और पात्रता रखते हैं तो जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अपने कर्मचारियों के द्वारा जांच करा के वैसे पात्र व्यक्ति को राशन कार्ड मुहैया कराए जिससे गरीब को उसका लाभ समुचित मिल सके। तो पुनः इन्होंने जो बात कही राशन कार्ड को लेकर, बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, इस पर जो समस्या है इसके लिए भी इन्होंने बात अपनी मशविरा अपना रखा है। और आप सभी लोगों से, इवन हम अपने सारे दर्शकों से, सारे संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, यदि आपके विचार में भी कोई सजेशन आता हो ऐसी समस्या के निदान को लेकर तो आप कमेंट जरूर करेंगे। और यदि संभवतः कोई अगर सहयोग आप कर पाते हो तो बहुत खुशी होगी इस पंचायत के लोगों को इसके निदान को निकालने में। मुखिया जी, आप मुझे बताएं कि सरकार की एक योजना जिसमें कि गरीब लोगों को मकान बनाया जाता है, उसकी क्या स्थिति है, ये आपको पता है? अभी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जो स्थिति है, पहले मैं 2001 में जब मुखिया था उस समय पंचायत में 150 पौने 200 आवास आते थे, लेकिन आज जो स्थिति है पंचायत में 20 से 25 आवास आते हैं जो पहले लाभान्वित होते थे। हाँ, राशि तो बढ़ा दी गई, 1,20,000 किया गया है राशि, लेकिन अभी भी वैसे पात्र परिवार जो उसके लायक हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लायक हैं, वैसे लोग आज भी वंचित हैं।
और अच्छे लोगों को भी आवास सहायक के द्वारा उसका चयन किया जाता है, पर्यवेक्षक के द्वारा किया जाता है। लेकिन पात्र व्यक्ति आज भी छूट जाते हैं और उनकी गलती के कारण, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं होती जो पात्र व्यक्ति है। मुखिया जी, आपने एक बहुत ही संगीन समस्या बताई और ये अगर आपकी बात सत्य है तो ये बहुत बड़ा गलत काम है। इसको लेकर आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या कुछ स्टेप लिया है आपने, वो भी एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। हमने इस समस्या को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी इसकी शिकायत की और आनन फानन में जो जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है उसमें टेबल रिपोर्ट होता है। और टेबल रिपोर्ट कहने का मतलब कि जो पात्र व्यक्ति है, अपात्र व्यक्ति है, वो तो स्थल चयन के स्थल पर जाने से ही पता चलता है। और वहाँ नहीं जाके हम एक जगह बैठ के किसी से पूछ लेते हैं कि अमुक आदमी का घर कैसा है। अगर वह झोपड़ी को अगर पक्का कह दिया तो पक्का लिखा गया, जो पात्र व्यक्ति है वो जो है वो उससे अलग हो गया। तो मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी इसकी दिया था, शिकायत किया था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं, बहुत परिवार है जो ऐसा वंचित लोग हैं। तो आप सभी दर्शकों ने ये जो सुना, बहुत ही समस्या वाली बात है। अगर मुखिया जी कह रहे हैं वो बात अगर सत्य है तो मैं संबंधित अधिकारी, ये मुजफ्फरपुर जिला का मरौल प्रखंड है जहाँ पर हम अभी बैठे हैं, लौतन पंचायत में, हरसिंहपुर लौतन ये पंचायत है, और वहाँ मुखिया जी ये बात बता रहे हैं कि क्या कुछ समस्या हो रही है, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में। इसके निदान निकालने की जो भी संभवतः आवश्यकता होगी और ऐसे लोग जो इसके गलत कर रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उस पर क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी, इसको करने के लिए भी आप सभी अपने अपने स्तर से प्रयास जरूर करेंगे, यही आग्रह है आपसे। मुखिया जी, ओवरऑल आप बताएं कि आपने लगभग योजना के बारे में बताया है, और क्या कुछ योजनाएं हैं जिसको लेकर आपने काम किया है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें शॉर्ट में। अभी मैंने जो पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थिति है वह एक पुस्तकालय में चल रहा है। हमने कार्य योजना में लिया है कि उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, जो लोगों को पर्याप्त सुविधा मिल सके। वैसे तो पीएचसी बगल में ही है और बेहतर स्थिति में है, लेकिन प्रत्येक पंचायत में शिक्षा की जो स्कूल, हमने जिस समय मुखिया था उस समय 4 विद्यालय का नया का दिया था, प्राथमिक विद्यालय का, जिसमें 3 विद्यालय तो बन चुके और चल भी रहा है। एक विद्यालय उसका नहीं हो पाया, एक विद्यालय ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं बना, 2 विद्यालय तो बन गया है। तो स्थिति है, और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारा पंचायत एक आदर्श पंचायत के रूप में उभरे। और पहले भी 1978 में जिस समय हमारे मुखिया श्री स्वर्गीय रामप्रीत राय थे, जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था और आदर्श पंचायत के रूप में हुआ था, लेकिन आदर्श गांव हरसिंहपुर लौतन था। लेकिन मैं ये वचनबद्ध हूँ कि आने वाले समय में हरसिंहपुर लौतन पंचायत एक आदर्श पंचायत के रूप में उभरे और इसका सर्वांगीण विकास हो, यही मैं चाहता हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे हरसिंहपुर लौतन पंचायत के मुखिया जी, जो अभी अपने पंचायत की स्थिति से आप सभी को अवगत कराए हैं। साथ ही साथ हम और जानना चाहेंगे, आपके ग्रामीण हैं, इनसे भी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, थोड़ा शॉर्ट में बताएं कि आपके पंचायत की स्थिति क्या है। जी, अपना परिचय भी एक बार। मैं रामशक पासवान 1 नंबर वार्ड से आता हूं। मुझे पंचायत में सबसे पहले कहना, जो भी मुखिया जी बोले एकदम सत बात सही है, लेकिन एक कहना कबड्डी अंत्येष्टि के बारे में, जो मरने वाले की संख्या रहता है 50 और कबीर अंत्येष्टि के पैसा आता है 3 से 4। इसी स्थिति में बोला जाता है कि पंचायत सचिव खा गया तो मुखिया बांट लिया,
लेकिन ऐसा नहीं होता है। सरकार पर इस पर ध्यान देना चाहिए, यही कहना है। तो इन्होंने भी एक बात कही है कबीर अंत्येष्टि को लेकर, इस पर भी जो विधि सम्मत कार्रवाई हो वो करनी चाहिए, ये आग्रह है। आप वार्ड सदस्य हैं और सुनीता जी, आपका शुभ नाम सुनीता जी है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, एक बार बताएं। जो बोलना है ठीक है, तो मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि सुनीता जी हैं ये, और ये भी अपने पंचायत में लगातार समाज की सेवा में सहयोग में लगातार लगे हुए हैं, और मैंने अभी आपको लगभग की जानकारी यहाँ की पंचायत की दे दी है। अगर कोई प्रश्न पूछना है, अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। विशेष में मैं मुखिया जी आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि अभी बहुत सारी समस्या भी चल रही है, बाढ़ भी आया है, कोरोना की महामारी भी चली है और अन्य समस्या भी ग्रामीण स्तर पर होती है, तो आप अपने पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिसको कि उनको हिम्मत मिले हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से? मैं पंचायत वासियों को, आम आवाम को कहना चाहता हूं कि ये जो कोरोना महामारी है उसे बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, ये विचार रखें। और अभी जो वर्तमान में बाढ़ की विभीषिका से जो लोग त्रस्त हैं, यहाँ भी पूरे प्रखंड को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया है और हम लोगों ने भी जो आंकड़े दिए गए थे 2705 उतना हम लोग आवेदन करके दिए हैं, उसके लिए अंचल में उसकी कार्रवाई चल रही है। लोगों को आने वाले समय में लोगों को लाभ मिलेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में इतने समय तक जुड़े रहे। थोड़ा सा लंबा हुआ है क्योंकि यहाँ की जो वास्तविकता है उसको अवगत कराना आपके लिए आवश्यक था, इसलिए हमने थोड़ा लंबा ये वीडियो बन गया है। तब भी आप, मुझे आशा है कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी जानकारी मिलेगी इस पंचायत के विषय पर, जिससे कि यहाँ के लोगों को भी मदद मिलेगी और आपके पास भी जो उदाहरण आएंगे, जो विकास का उदाहरण आएगा, जो व्यवस्था की बात आएगी, उससे आप भी अपने पंचायत का भी विकास कर पाएंगे, अपने देश का, अपने राज्य के विकास में भी अपना योगदान दे पाएंगे। इसी सब को लेकर जो चौपाल समाचार की टीम है लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग से खबर देती रहती है। जहाँ पर विकास हो रहा है पंचायत स्तर के निचले स्तर तक हम जाकर के आपकी रिपोर्टिंग करके आप तक पहुँचाते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम ऐसे ही रिपोर्टिंग, ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग आप तक कर वहाँ की वास्तविकता से अवगत कराएंगे। तो पुनः सभी लोगों का, इस चौपाल में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।